भारत तमाम अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन चुका है। तमाम इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें पहले नरेंद्र मोदी को हुकूमत में लाईं और अब मोदी की रहनुमाई में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें अपने बरसों पुराने ख्वाब को सच होता देख रहे हैं। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए और बाकी तमाम अक़लियतें या तो हिंदू मजहब इख्तियार कर लें या हिंदुस्तान छोड़ दें या फिर इन जनूनी हिंदुओं की गुलामी कबूल कर लें। पूरे भारत में इंतहा पसंदी का दौर दौरा है। शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते हथियार उठाए पूरे हिंदुस्तान में खुले आम दंदनाते फिरते हैं और किसी भी अक़लियती फिरके बिलखुसूस मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों पर न सिर्फ हमले करते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं, बल्कि उन पर हिंदू मजहब के झंडे भी लहराते हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की सजा दी जा रही है और पूरी भारतीय हुकूमती मशीनरी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आपने ये देखा होगा कि गिरजाघरों पर लोगों ने जाकर भगवा झंडा लहराया। मशहूर सुनहरी बाग की मस्जिद है जो एक रास्ते पर बीच गोल चक्कर के बीच में है और जो हेरिटेज बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो काशी मथुरा बाकी है। यह नारा, इस नारे का मतलब यह है कि हम दूसरों के जो भी धर्म स्थल हैं, खासकर मुसलमानों के और ईसाइयों के, उनको हम जब चाहेंगे हम या तो बर्बाद करेंगे या निशाना बनाएंगे। उनके साथ जो चाहेंगे हम करेंगे। भारत में मजहबी मनाफरत उरूज पर है और हुकूमती सतह पर इसकी पुष्टपनाही की जा रही है। भारत में नफरत फैलाना मोदी हुकूमत का प्रोजेक्ट है और नफरत को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का मीडिया भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है ताकि मुल्क में फिरकावाराना फसादात को हवा दी जाए और सियासी फायदे उठाए जाएं। The widespread prevalence of hate speech, which is undermining our constitution, institutions, state and society, while free speech for dissenters is being criminalized. What I'd like to do is look at the kind of acceleration of hate as first a political tool, as we saw it for decades from the 60s, 70s, 80s, 1990s, 2000s, after independence, and now a full-blown phenomenon that we are witnessing, hate as state project and hate as media design. दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरिया भारत अब बहुत वाज़े तौर पर और तेजी के साथ एक फस्ताई हुकूमत बन रही है। पहले तो मुसलमानों को मारा पीटा जाता था, उन पर तशद्दुद किया जाता था, लेकिन अब तो मुसलमानों के घरों को गैर कानूनी करार देकर बुलडोज किया जा रहा है। The bulldozing of Muslim homes, it marks a moment in time where you're seeing a transition from a sort of fragile, flawed democracy, transitioning pretty openly, pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise. Earlier, Muslims were punished by vigilante mobs or by the police. But when you say that you're going to bulldoze a house or a locality or a set of shops, so we're being ruled by gangsters, sort of outfitted as Hindu godmen. मुसलमानों के घरों पर बलडोजर चलाने की ये मुहिम भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है और कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से आज़ादी मांगने की सजा दी जा रही है। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है।